नमस्कार। वैसे तो मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज में बताया है कि दिल्ली के सड़क छाप नेता अरविंद केजरीवाल ने झूठ और अफवाह के दम पर मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जा किया था, लेकिन कोरोना काल के दौरान केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ चुकी है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जो केजरीवाल के दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा ये जारी की गई सभी की सभी वीडियो काफी पुरानी हैं और इन वीडियोस को आज के कोरोना काल से अगर मिलान किया जाए तो निश्चित है केजरीवाल की सारी पोल खुलकर सामने आ रही है। आज मैं आपको कई ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि केजरीवाल इस तरह से जो लोगों को कैसे बरगला सकता है, इस तरह से लोगों को कैसे झूठ और अफवाह फैला करके उनका वोट हासिल कर सकता है। इस बात को सोचने के लिए आप भी मजबूर हो जाएंगे। कोरोना काल के दौरान केजरीवाल की तरफ से कई ऐसे दावे किए गए जिसमें कभी वो टीवी के सामने बैठकर बोलते हैं कि आज हमने 10 लाख मजदूरों को खाना दिया, आज हमने 20 लाख गरीब परिवारों को खाना राशन बांटा। ये दावे पूरी तरह से खोखले निकले और इसी का परिणाम निकला कि यूपी बिहार से आए हुए सभी के सभी प्रवासी मजदूर अपनी घर वापसी के लिए मजबूर हो गए। उनकी बिजली के कनेक्शन तक काट दिए गए, पानी का कनेक्शन उनका केजरीवाल ने काट दिया। यानी कि कुल मिलाकर के केजरीवाल के कुछ खोखले दावे तो पहले ही साबित हो चुके हैं और उसके बाद केजरीवाल ने अपनी जो बॉर्डर है वो सील कर दी। यूपी और हरियाणा से लगने वाली दिल्ली की बॉर्डरों को सील कर दिया ताकि दूसरे राज्यों का कोई भी मरीज दिल्ली में आकर के अपना ट्रीटमेंट ना करवा सके। यानी कि दिल्ली में सिर्फ ट्रीटमेंट होगा तो सिर्फ दिल्ली वासियों का होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव से पूर्व यही यूपी बिहार या फिर राजस्थान हरियाणा अन्य राज्यों के जो लोग थे वो केजरीवाल को काफी पसंद थे, केजरीवाल उनसे काफी प्रेम करते थे, आम आदमी पार्टी उनसे काफी लगाव रखती थी। इस तरह के बयान भी केजरीवाल की पार्टी की तरफ से दिए गए थे। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल खुद अपनी खांसी का ट्रीटमेंट बेंगलुरु करवा करके आए थे, क्यों गए थे? क्योंकि बेंगलुरु के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ठीक है, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज हैं वो अच्छी हैं, इसलिए केजरीवाल खुद अपनी खांसी का ट्रीटमेंट है वो बेंगलुरु से ले चुके हैं। इसके अलावा खुद केजरीवाल हरियाणा में जन्म लिया, उसके बाद कलकत्ता चले गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चले गए, वहां से वो दिल्ली में आकर के अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने में लग गए। अब ऐसे में केजरीवाल के फैसले के अनुसार किसी भी कोरोना के मरीज को या फिर अन्य किसी मरीज को साबित करना होगा, यदि उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है तो उन्हें साबित करना होगा कि वो दिल्ली के ही निवासी हैं। अब इसके लिए या तो वो अपना वोटर कार्ड दिखाए या 7 जून 2020 से पहले का आधार कार्ड दिखाए या अपनी बैंक की पासबुक दिखाए जिसमें दिल्ली का हो एड्रेस, इसके अलावा राशन कार्ड हो जो दिल्ली का वो दिखाए। यानी कि बहुत से दिल्ली के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बाहरी राज्यों से रह रहे हैं और काफी सालों से रह रहे हैं। जरूरी नहीं है उनके पास वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो या बैंक की कॉपी हो या फिर राशन कार्ड हो, और वो अपने आप को साबित नहीं कर पाया कि वो दिल्ली का है तो निश्चित है उसका ट्रीटमेंट दिल्ली के अस्पतालों में नहीं होगा। इस तरह का फैसला केजरीवाल ने सुना दिया। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो प्रवासी लोग वहां पर रह रहे थे दिल्ली के अंदर या फिर जो यूपी बिहार या अन्य राज्यों से आकर के दिल्ली में बस चुके हैं, उनके लिए विधानसभा चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने किस तरह से बयान दिए थे। पहले तो आप वो सुनिए कि आम आदमी पार्टी ने इन लोगों के साथ किस तरह से अपनी संवेदना जाहिर की थी। और ये मुद्दा भी उस टाइम का है जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर का होने का आरोप लगा था, यानी दिल्ली से बाहर का होकर दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने का जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया था, तब आम आदमी पार्टी ने इस तरह की बात कही थी। आप सुनिए अपने कानों से। वारे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, जो लोग बिहार से आके दिल्ली में अपना श्रम लगा रहे हैं, अपना खून पसीना लगा रहे हैं, दिल्ली के विकास और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, दिल्ली की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश से आके दिन रात मेहनत करके दिल्ली को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग हरियाणा से आके दिल्ली के अंदर दिन रात मेहनत परिश्रम करके अपना सब कुछ लगाकर
दिल्ली को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो दिल्ली के बेटे नहीं है, वो दिल्ली के दुश्मन है। उनका गुनाह है कि वो अपने अपने राज्यों से आके दिल्ली में रह के काम कर रहे हैं। यह तो आपकी ऊंची मानसिकता को जाहिर करता है, यह तो आपकी प्रवासी विरोधी मानसिकता को जाहिर करता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इस वीडियो के अंदर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता या फिर आम आदमी के पार्टी के लोगों ने झूठ और अफवाह के जरिए या फिर लोगों को बरगलाकर जो यूपी, बिहार या अन्य राज्यों के लोग थे, उन राज्यों के प्रति किस तरह से उनका वोट हासिल किया, या जो अन्य राज्यों से दिल्ली में जाकर के बस चुके हैं लेकिन अपना राशन कार्ड वगैरह नहीं बनवा पाए हैं, उनसे किस तरह से जो उनका वोट है वो ऐंठने का काम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया था। अब केजरीवाल का वो बयान सुनिए जिसमें वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि दिल्ली के बाहर का कोई भी लोग, कोई भी मरीज दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है। यानी कि जो केजरीवाल का दोहरा चेहरा है वो इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। पहले आप खुद सुनिए। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहां जाएंगे? इस पे हम लोगों ने जनता से विचार मांगे थे। 7.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे और 90% से ज्यादा लोगों का यही कहना था कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने केजरीवाल का दोहरा चेहरा किस तरह से स्पष्ट हो चुका है। हालांकि टीवी के सामने बैठकर केजरीवाल ने बहुत से ऐसे बड़े बड़े दावे किए, खोखले दावे किए, जिनका खुलासा अब दिनों दिन होता जा रहा है। आपको एक वीडियोस वो भी मैं दिखाऊंगा जिसमें केजरीवाल कोरोना को लेकर के बोल रहे हैं कि वो कोरोना से 4 कदम आगे चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल की जो सरकारी रिपोर्ट है मनीष सिसोदिया की तरफ से जो बताया गया है, उसी रिपोर्ट के मुताबिक 30 से 31 जुलाई के बीच में 5 से 5.5 लाख मरीज दिल्ली के अंदर हो जाएंगे। यानी कि अब इटली से भी आगे निकलने का काम दिल्ली में हो रहा है। और सिर्फ दिल्ली, महाराष्ट्र, ये पश्चिमी बंगाल, ऐसे राज्यों में ही इस तरह का काम क्यों हो रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों के अंदर लापरवाही वाली सरकार है। इधर केजरीवाल ने खोखले दावे कर कर लोगों को बरगलाने का काम किया। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लोगों को किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया। उधर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार किस तरह से फैल रही है, इधर पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी आंकड़े छुपाने में लगी हुई है। यानी कि केजरीवाल ने जो दावे किए थे वो बिल्कुल खोखले थे। ये बिल्कुल साबित हो रहा है इस कोरोना काल के दौरान। और जिस तरह से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं खुद आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, उससे काफी भयावह स्थिति है वो दिल्ली में बनने जा रही है। लेकिन हर रोज टीवी के सामने बैठकर खोखले दावे करने वाले केजरीवाल का एक दावा ये भी सुनिए जिसमें वो स्पष्ट कह रहा है कि कोरोना से हम 4 कदम आगे चल रहे हैं। यानी कि केजरीवाल कोरोना से 4 कदम आगे चल रहा है, इस तरह का खोखला दावा भी करता है। पहले आप अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए कि केजरीवाल ने किस तरह से उस दावे को अंजाम दिया था और लोगों में झूठ और अफवाह फैला करके लोगों को बरगलाने का काम किया था। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये वीडियोज अब आम आदमी पार्टी छुपा नहीं सकती है। विधानसभा चुनाव में जो अन्य राज्यों से आया हुआ लोग है या फिर अन्य कोई मजदूर है या कोई दिल्ली में बस चुका है जो आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली विधानसभा का वोटर है, उसको किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार किया और पूरे 5 साल के लिए सत्ता हड़पाकर अब कोरोना काल के दौरान उनको बाहर कर दिया गया, यानी कि दिल्ली की विधानसभा से ही बाहर कर दिया गया। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल जब दूसरे राज्यों में जाएंगे चुनावी रैलियों के लिए या फिर आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए, तब आप खुद सोचिए कि केजरीवाल कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे,
वैसे तो बताया जाता है कि जो नेता लोग होते हैं वो बेशरम होते हैं और अपनी शर्म खुद की घर की खूंटी पर टांग करके, कील पर टांग करके उसके बाद में ही राजनीति में कदम रखते हैं। लेकिन फिलहाल केजरीवाल को जनता किस तरह का जवाब देगी जब अन्य राज्यों में अरविंद केजरीवाल वोट मांगने के लिए जाएंगे आम आदमी पार्टी के लिए, तब लोग किस तरह का करारा जवाब देंगे ये तो देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल केजरीवाल के इस फैसले को पलटने का काम उपराज्यपाल द्वारा कर लिया गया है। एलजी ने इस फैसले को अमानवीय वाला करार दिया है और स्पष्ट तौर पर कहा है कि केजरीवाल के ऐसे फैसलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय कई राज्यों का प्रदेश है और यहाँ पर कोई भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है और वैसे भी दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार से संबंधित भी कई जो हॉस्पिटल्स हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी है, इसलिए दूसरे राज्यों के लोग हैं वो अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए दिल्ली आते हैं। लेकिन दिल्ली के बेटे यानी कि तथाकथित इस अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली का बेटा बताता है अपने आप को, वो दिल्ली के लिए चिंतित ना हो करके एक तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के जो लोग हैं या फिर जो मरीज हैं उनके लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के सभी अस्पतालों के दरवाजे हैं वो खोल दिए हैं और अब कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक अपना ट्रीटमेंट दिल्ली में करवा सकता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान जो झूठे दावे थे, जो कोरोना से 4 कदम आगे चलने के दावे थे, वो केजरीवाल के सारे खोखले नजर आ रहे हैं। कहीं भी 1% भी सच्चाई उन दावों में नजर नहीं आ रही है। दूसरा, इटली बनने जा रहा है दिल्ली, पहला महाराष्ट्र जिस तरह से वुहान बन चुका था चीन का, उसी तरह से अब दिल्ली भी इटली बनने जा रही है। जो जुलाई में कोरोना से स्थिति है वो काफी भयावह होने वाली है। 5 से 5.5 लाख मरीज जो दिल्ली में होंगे और ऐसे में 80,000 से ज्यादा बेड दिल्ली को चाहिए और इसके लिए केजरीवाल तो बोल रहे थे कि वो 4 कदम आगे चल रहे हैं कोरोना से, लेकिन वो कोरोना से काफी पीछे हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके दावों को लेकर के अब सोशल मीडिया पर केजरीवाल के प्रति काफी गुस्सा जाहिर हो रहा है। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या केजरीवाल के खोखले दावों से दिल्ली की जनता को धोखा हुआ है कोरोना काल के दौरान? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।